मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि संत साधु कहते हैं कि कर्म फल से तो स्वयं भगवान विष्णु भी नहीं बच पाए थे, तो हम मनुष्य क्या चीज़ हैं। दरअसल भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से श्री राम और श्री कृष्ण के अवतार भी हैं। आज की कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह से भगवान राम ने भी अपने कर्मों का फल भोगा था। जब भगवान राम माता सीता की खोज में दर दर भटक रहे थे, तब उनकी भेंट सुग्रीव से हुई। सुग्रीव, जिन्हें उनके ही बड़े भाई बाली ने राज्य से बेदखल कर उनकी पत्नी पर अधिकार कर लिया था। तब भगवान राम ने सुग्रीव की सहायता करते हुए बाली को छिपकर तीर मारा था, जिससे बाली की मृत्यु हो गई थी। भगवान राम ने बाली को पेड़ की आड़ में छिपकर तीर इसलिए मारा क्योंकि बाली को वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आएगा उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा। ये घटना है त्रेता युग की। युग समाप्त होने पर भगवान राम अपने लोक चले गए। इनके साथ ही भगवान के साथ उनके भी कर्मों का फल उनके साथ चला गया। जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण किया, तो पूर्व जन्म के कर्मों का फल उन्हें भी भोगना पड़ा। महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण समस्त परिवार के साथ द्वारका में बस गए, तब कौरवों की माता गांधारी के श्राप के कारण यदुवंश समाप्ति की तरफ बढ़ने लगा। आपसी कलह और संहार के बीच यदुवंश में गिनती के लोग बचे। ऐसे में एक दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी, जिन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है, समुद्र के तट पर ध्यान मग्न समाधि लेकर बैठ गए। विष्णु पुराण के अनुसार उस समय बलराम जी के शरीर से एक विशाल सर्प प्रकट हुआ और वो सागर में प्रवेश कर गया। इस तरह बलराम जी बैकुंठ लौट गए। दाऊ जी के बैकुंठ लौट जाने के बाद एक दिन श्री कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे लेटे थे। उसी समय जरा नामक एक बहेलिया, जो हिरण के शिकार के लिए इधर उधर भटक रहा था, उसे दूर से श्री कृष्ण का पैर हिरण की आंखों की तरह दिखा। कहा जाता है अश्वत्थामा से ली गई वो मणि भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर में छिपाई थी। हिरण की आंख समझकर उसने तीर छोड़ दिया। तीर लगते ही वो दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन हिरण की जगह श्री कृष्ण को घायल अवस्था में पाया। कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं कि जरा नामक बहेलिया ही त्रेता युग में बाली था, जिसने अपने पिछले जन्म में धोखे से प्रहार करने वाले श्री राम से इस जन्म में बदला ले लिया। वहीं दूसरी मान्यता है कि हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है। इसीलिए भगवान श्री राम ने अपने कर्म का फल श्री कृष्ण के रूप में भोगा। वही कर्म का विधान आज भी चला आ रहा है। आप जैसे कर्म करेंगे वैसा फल आपको भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश में कहा है कि आप जो भी कर्म करते हैं वो सब ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, अर्थात मुझे समर्पित कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने पर ही आपको इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, ये तो थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि जैसे ही कोई नई कहानी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।